नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईपीओ सीजन गर्म चल रहा है दोस्तों। बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसी कंपनीज की जो अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है, लेकिन एक कंपनी जिसका आईपीओ हो चुका है बंद और तैयार है मार्केट में उतरने के लिए, उसका नाम है मानवा फाइनेंस। जी हाँ, अलॉटमेंट आप सभी को पता चल ही गया होगा, जिसे मिला है और जिसे नहीं मिला है। पर्सनली मुझे नहीं मिला है, मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे दिखाया भी कि भाई साहब एक बार फिर से हमें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है। अब मानवा फाइनेंस के आईपीओ में जिसको अलॉटमेंट मिला है, पहले तो मानवा फाइनेंस के आईपीओ की डिटेल्स दे देता हूँ, फिर जीएमपी के बारे में बात करेंगे यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, एंड देन लास्टली बात करेंगे कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शंस की डिटेल देता हूं, उससे पहले एक बार प्राइस बैंड समझते हैं। 120 रुपये का कहीं ना कहीं आपका प्राइस था इस कंपनी का, मानवा फाइनेंस का। 125 क्वांटिटी में ये आप ऑर्डर एक लॉट अप्लाई कर सकते थे। सब्सक्रिप्शन बहुत दमदार मिलना ही था क्योंकि बहुत छोटा आईपीओ था, केवल 150 करोड़ का आईपीओ था। तो उसके हिसाब से देखा जाए 224 यानी कि लगभग 225 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अच्छा सब्सक्रिप्शन है, बढ़िया है, बट ऐसा नहीं कहूँगा बहुत भयंकर। 200 गुना सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन आईपीओ का इशू साइज भी तो केवल 150 करोड़ था, छोटा आईपीओ था। कंपनी भी छोटी ही है। अगर मैं मार्केट कैप पे देखूं हाईएस्ट प्राइस बैंड पे तो 650 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप आ रहा है। कंपनी के बारे में बताऊं तो इनका एयूएम है लगभग 947 करोड़ का, 650 करोड़ के समथिंग का इनका मार्केट कैप आ रहा है टॉप प्राइस बैंड से। कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स को फाइनेंस करने का काम करती है, इलेक्ट्रिक हो, डीजल हो या पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक हो। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती है। मेन बिजनेस है इनका 2 व्हीलर्स को फाइनेंस करने का, एंड मुंबई बेस्ड कंपनी ऑलमोस्ट, आप ये भी कह सकते हो। वन मोर थिंग, इस कंपनी का इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये कि ये इंस्टेंटली विद इन अ मिनट आपको बता देते हैं कि हम आपकी बाइक फाइनेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंपनी की बात की जाए तो मतलब अच्छी है, बैलेंस शीट वगैरह कोई ऐसी इशू नहीं है। छोटा प्राइस था, छोटा इशू था, ओवर सब्सक्राइब होना था, अच्छे रिस्पॉन्स की भी उम्मीद थी, वो मिला। क्यूआईबीज ने 148 टाइम सब्सक्राइब किया, एनआईएज ने 511 टाइम सब्सक्राइब किया है और रिटेल कैटेगरी ने 144 टाइम सब्सक्राइब किया है। तो काफ़ी दमदार सब्सक्रिप्शन भी हम सभी को देखने को मिला। कल ये कंपनी मार्केट में उतरने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि कैसी प्रदर्शन दिखा सकती है, कैसा आईपीओ रह सकता है। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आईपीओ आपके लिए पॉजिटिव रहने की उम्मीद है और अराउंड ये 30 से 40% के प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है आईपीओ। अगर किसी के पास भी आईपीओ है देन डेफिनेटली आप इसको कैरी कर सकते हो। ये आईपीओ शो कर रहा है जैसे 30-40 150 रुपये के करीब। देखिए मानवा फाइनेंस आईपीओ इज बुक बिल्ट और इशू ऑफ 150.84 करोड़, तो एक 150 करोड़ का आईपीओ था जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 114-120 का था और 125 का लॉट साइज था। 15,000 रुपये एक रिटेल इन्वेस्टर को लगाने थे। तो ये सारी चीज़ें तो आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जीएमपीए की बात करें तो दोस्तों पॉजिटिव ही दिख रहा है, करीब 30-35% ऊपर दिख रहा है। तो मेरे को लगता है लिस्टिंग भी इसी प्रकार होनी चाहिए आपकी, और 30-35% प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो हमें क्या करना है आगे ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके बारे में भी बात करता हूँ मैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर आपने केवल लिस्टिंग गेल्स के लिए लिया था तो बुक योर प्रॉफिट एंड आराम से बैठिएगा। अगर आपने लंबी अवधि के लिए लिया था तो अपना कैपिटल निकालो, प्रॉफिट छोड़ देना, आराम से बैठिएगा। अब आप कहते हो कि भैया मैं पूरा छोड़ना चाहता हूं, क्या लिस्टिंग से भी बढ़ेगा? तो देखो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं डेटा की बात करूं तो वो ये कह रहा है कि आईपीओ में लिस्टिंग पे पैसा बन रहा है, लिस्टिंग के बाद नहीं बन रहा है। ये डेटा बता रहा है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। क्योंकि अगर मैं बीते कुछ आईपीओस की बात करूं, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, वो क्लियरली ये दर्शा रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है लिस्टिंग के बाद मैक्सिमम आईपीओस में। तो मैं यही कहूँगा कि आईपीओ का आप लिस्टिंग गेन बनाइएगा, और आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड बहुत कंपनियां बाजार में ऑलरेडी हैं, बड़ी बड़ी हैं, वहाँ पे फोकस कीजिएगा, उनमें निवेश कीजिएगा। फ्रेश कैपिटल लगाना है तो वहाँ लगाइए, अच्छे विकल्प बहुत हैं। ये कंपनी भी अच्छी है, लेकिन लिस्टिंग के बाद फ्रेश एंट्री, एग्जिट और खरीदने के बारे में मैं कहूँगा कि अवॉइड करते हैं। तो ये मेरी पर्सनल राय थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।